तो आज हम लोग कॉन्वर्सेशन की बुक पढ़ रहे हैं। तो हमने आपसे क्या पूछा है कि कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट? बताओ। 26 लेटर्स, ठीक है। 26। और कितने टाइप्स के होते हैं? 26 लेटर्स हैं और इनके टाइप्स क्या हैं? इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? वोवेल। दूसरा क्या है? वोवेल। कॉन्सोनेंट। So how many vowels are there in English alphabet? 5 5 vowels. कौन कौन से? I O U E। एक कौन सा था? I O U E 4 हो गए। एक और? टोटल नंबर ऑफ लेटर वॉवेल्स बताइए। रुद्राक्ष, कौन कौन से वॉवेल होते हैं बताइए। मैम 5 होते हैं। हाँ, मैम AEIOU। गुड। AEIO और U, ये आपके क्या हो गए? वॉवेल्स हो गए। टोटल कितने लेटर्स हैं इंग्लिश में? 26 लेटर्स, ठीक। और आपके ये 5 जो है ये वॉवेल हो गए। और कॉन्सोनेंट कितने होंगे फिर? 21। गुड, 21 आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो बच्चों, अब हमारी नेटिव लैंग्वेज आप सबको पता है हिंदी है ना। हम लोग हिंदी में बात करते हैं, इंडियन में तो हिंदी में बात करते हैं। तो इंग्लिश जो है उसको क्यों इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है? बताइए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन आवर लाइफ? बताओ, कौन बताएगा? रुद्राक्ष, गौरव, राधिका, शिवम, हु विल टेल? बताओ बच्चों। Why is English so important in our life? Because English is a global language, है ना? So we have to learn this language and उसके साथ साथ लर्न तो हम लोग कर ही रहे हैं, है ना। लर्न तो हमने बचपन से किया है, हम लोग लर्न कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंग्लिश हमें बोलने भी आनी चाहिए, है ना। और बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, उसमें बातचीत करनी पड़ेगी, है ना। जब तक हम बोलेंगे नहीं उसको, तब तक हम कैसे बोलना सीखेंगे? तो इसी के लिए, बोलने के लिए ही, अपनी जो फ्लुएंसी है इंग्लिश में उसको बढ़ाने के लिए ही हम लोग ये वाली बुक पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप लोग को सबको पता है आज के वर्ल्ड में इंग्लिश कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम वर्ल्ड में किसी भी जगह पर चले जाएं तो इंग्लिश अगर हमें आ रही है तो हम अच्छे से वहां पर सरवाइव कर सकते हैं और हमारा काम अच्छे से चल सकता है। लेकिन अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो वी हैव टू फेस मेनी डिफिकल्टीज, है ना। बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हमें किसी को अपनी अगर बात कहनी है, अपना कोई भी मैसेज देना है, तो हमें उसके लिए बाहर की बात बता रहे हैं जहाँ पर हिंदी या हमारी जो लैंग्वेज है वो नहीं बोली जा रही है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? वहां पर हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे बच्चों? इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे। और आप सबको पता है कि इन टूडेज वर्ल्ड इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। ये एक तरह से कहा जाता है बच्चों कि जो लैंग्वेज होती है वो हमारी पावर होती है। जिसको जितनी लैंग्वेजेस आती हैं उसके पास उतनी ज्यादा लैंग्वेज की पावर हो जाती है। तो अगर आपको थोड़ा सा पावरफुल होना है तो आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है।
क्योंकि आज के टाइम में ये सब लोगों को पता है कि इंग्लिश जिसको आ रही है, जो इंग्लिश में बोल पा रहा है, आती तो सबको है, लेकिन बोल पाना जो होता है वो बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट माना गया है। अब इंग्लिश को जब सीखते हैं तो सबसे पहले अगर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो लेटर्स हमें पता चलेगा 26 लेटर्स से, ABCD से लेकर पूरा Z तक। उसके बाद वॉवेल जो है, अब वॉवेल क्यों है इंग्लिश में, वॉवेल और कॉन्सोनेंट दो टाइप में इनको क्यों डिवाइड किया गया है? ये इसीलिए डिवाइड किया गया है बच्चों क्योंकि वॉवेल से ही सारे साउंड बनते हैं, जैसे ए ओ आई ई उ, ये सारे जो साउंड्स हैं ये किससे बन रहे हैं? ये सारे साउंड वोवेल्स वॉवेल से बन रहे हैं, है ना? तो इसीलिए जो इंग्लिश में वॉवेल्स हैं वो इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्सोनेंट्स क्या है? कॉन्सोनेंट्स में तो लेटर्स आते हैं, जैसे M L P Q R S T, ये सारे जो लेटर्स हैं ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन जो वॉवेल है ये इन लेटर्स को साउंड देते हैं। जैसे ए से किसका साउंड आता है? आ का साउंड आता है। ई से किसका साउंड आता है? ई ए, ऐसा साउंड आता है, ठीक। आई से बड़ी ई का साउंड आता है ना, आई का साउंड आता है, ई का साउंड आता है। ओ से किसका साउंड आता है बच्चों? बोलिए। ओ का साउंड आता है ना। अगर बड़ा ऊ करना है तो क्या करेंगे हम? ओ को डबल कर देंगे, है ना। अगर हमको बड़ा ऊ करना है तो हम ओ को डबल कर देंगे। यू से किसका साउंड आएगा बच्चों? ऊ का। यू से ऊ, किसका साउंड आएगा? ऊ का साउंड आएगा ना। यू से किसका साउंड आ रहा है बच्चों? आपको बोलना है, कॉन्वर्सेशन की बुक पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आपको बोलना है, बोलना सीखिए। बताइए, यू से कौन सा साउंड आ रहा है? ऊ का साउंड आ रहा है ना। यस सर। तो इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं और बड़े वालों को क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर कहते हैं, छोटे वालों को स्मॉल लेटर कहते हैं, आप सबको पता है। और जो बड़े लेटर्स होते हैं, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, जैसे ABCD, ये लेटर्स जो है ये कब यूज करते हैं हम लोग? जो कैपिटल लेटर्स हैं ये कब कब यूज करते हैं बताइए। मैम जैसे किसी के नाम में सबसे पहला वेरी गुड गौरव। हाँ, किसी के नाम में और जगह का नाम, किसी जगह का प्लेस का नाम, किसी जगह के नाम में। हाँ, प्रॉपर नाउन एक तरह से कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन में, या किसी भी जगह के नाम के लिए, या किसी भी डे के नाम के लिए, है ना। डे जैसे वो सैटरडे, मंडे, या फिर मई, अप्रैल, ये सारी चीजें, इन सब के नाम में क्या होता है? कैपिटल का यूज होता है। और अगर हम जैसे किसी के प्रोफेशन की बात करें, जैसे डॉक्टर जो होता है, अक्सर आप देखेंगे डॉक्टर में डी जो होता है वो कैपिटल होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमको याद रखनी है कि कैपिटल लेटर कहाँ यूज होता है और वॉवेल से कौन कौन से साउंड निकलते हैं। तो बच्चों, अगर हम ये देखें कि हमको कॉन्वर्सेशन करने के लिए क्या ऐसी हमारे पास टूल्स होने चाहिए, क्या ऐसी सुविधा होनी चाहिए जिससे हम लोग बात करना सीख सके, तो सबसे अच्छा ऑप्शन आता है न्यूज चैनल। जो इंग्लिश न्यूज चैनल होते हैं उनको सुना करिए। उनको सुनने से हमारे जब हम कोई चीज सुनते हैं, कोई भी लैंग्वेज अगर हम सुन रहे हैं तो लैंग्वेज सुनने से इंसान ज्यादा सीख लेता है। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से 5 साल तक की एज के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो लैंग्वेज सीखने की जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको अगर किसी 3 साल के बच्चे को आपने किसी और स्टेट में या किसी और, समझ लो आपने उसको बंगाल में छोड़ दिया, कलकत्ता में छोड़ दिया एक 3 साल के बच्चे को, और वो वहां पर रह रहा है, कम से कम 10 ईयर्स तक वो वहां पर रहा है, तो सुन कर ही, कैच करके ही वो बहुत इजीली वो लैंग्वेज, जो बंगाली लैंग्वेज है, बहुत इजीली सीख जाएगा।
वहीं पर अगर आप एक 20 ईयर्स ओल्ड या फिर 15 ईयर्स ओल्ड इंसान को भेज दोगे कलकत्ता में कि आप वहीं रहो, तो वो कितना भी सुनता रहेगा, उस छोटे बच्चे से बहुत उसकी स्पीड जो होगी लैंग्वेज सीखने की वो बहुत धीमी होगी, क्योंकि जो एक एज होती है जिसमें लैंग्वेज सीखने की जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जब अभी अभी अगर हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, हमें उसको बोलना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा और लिखना पढ़ना भी पड़ेगा, तब हम उस लैंग्वेज को सीख पाएंगे। इसीलिए लोगों के लिए इंग्लिश सीखना और इंग्लिश बोलना इतना डिफिकल्ट हो जाता है। कितने सारे लोग हैं जो इतने परेशान रहते हैं कि दे डोंट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, उनको पता ही नहीं किस तरह से बात करनी है, कैसे उसको यूज करना है ना। तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। इसीलिए इंग्लिश को हमने टारगेट लैंग्वेज बोला है कि इसको हमें टारगेट करना है, ये हमें अचीव करनी है। हमारी तो लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन हम किसी और की लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोगों को भी एफर्ट करना पड़ेगा अपनी तरफ से। अगर मैम बोल रही है तो यू हैव टू कम्युनिकेट विद मी, आपको भी जवाब देना है, बोलना है, बिना बोले काम नहीं चलेगा। फिर ऐसे ही चुपचाप रहने से फिर हम पढ़ते रहते हैं, हम ही बोलते रहते हैं। आप लोग मत बोलिए। और सबसे पहले तो देखो, बोलने से भी ज्यादा जरूरी क्या है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए? विल पावर, है ना। अगर हमारी इच्छा है कि हम सीखना चाहते हैं, लैंग्वेज हो या कोई भी चीज हो, अगर हम सीखनी है तो सबसे पहले हमारे अंदर वो विल पावर होना चाहिए कि हमको ये सीखना है। और विल पावर जब होगा तभी हम बोलेंगे और मैम की बातों का जवाब देंगे। जिसको नहीं सीखना है उसके अंदर विल पावर नहीं है उतनी। अब देखो, इंग्लिश की जो लिपि है वो क्या है? रोमन है ना। इंग्लिश भाषा में जो लिपि है वो रोमन है, जो स्टाइल है वो स्टाइलिश लिपि है। और इसको लिखने के और पढ़ने के भी कई सारे नियम हैं, जिसको हम पंक्चुएशन कहते हैं, जो कि ग्रामर है, ग्रामर में आता है ना। ग्रामर में आपको पता है टेंसेस में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस में अलग तरीके से रूल्स फॉलो होते हैं, पास्ट टेंस में अलग होते हैं और फ्यूचर में अलग होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के जो रूल है उनको हम लोग अगर जब है की बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, तो हम है का यूज करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। लेकिन अगर पास्ट की बात आती है तो वॉज, वर, हैड, वर की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसका यूज करेंगे। और फ्यूचर की जब बात आएगी तो गागी, गे, विल, शैल, इसका यूज करेंगे। इतनी बातें आप लोगों को पता है बच्चों? टेंसेस के बारे में कुछ भी पता है, याद है सब? हाँ, रुद्राक्ष, गौरव, राधिका, शिवम, भव्या, टेंसेस के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो हम लोग क्लास में टेंसेस भी कर लेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग भव्या, व्हाई आर यू सो लेट? बताइए, इतना लेट कैसे होगी भव्या? मैम मीटिंग आईडी। अच्छा, तो अभी पता चल गया ना आईडी? अब से टाइम पे ज्वाइन करना, ठीक है? ठीक मैम। चलिए, गुड। तो लिखने के लिए बच्चों आपने देखा होगा जब हम लोग टाइप करते हैं सिस्टम पर, तो ABCD जो होता है वो एक लाइन से नहीं होता है, सीरियल वाइज नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो हमें जब इंग्लिश लिखना सीखना है तो हम ज्यादातर इंग्लिश अगर हम लिख रहे हैं किसी काम के लिए, किसी पर्पज से लिख रहे हैं, तो सिस्टम पे लिखते हैं। तो उसके लिए हमें उसकी जो कीज होती है उसको लर्न करना पड़ेगा। हमें याद करना पड़ेगा कि कौन सा लेटर किस की पर आता है, किस जगह पर कौन सा लेटर आता है ना।
ताकि हम उसको लिखना हमारे लिए इजी हो जाए। और अगर नहीं है आपके पास चीज तो आपको उसको ड्रॉ करके ABCD जैसे कीबोर्ड में होता है वैसे ड्रॉ करके आपको उसको पहचानना है कि ये किस जगह पर है। अब देखो अगर हम लोग कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमें उसको लिखना पढ़ना बोलना सब आना चाहिए। तो अगर हमें टाइप करना है कहीं पर भी इंग्लिश में तो हमें वो कीज पता होनी चाहिए, उसका हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर अब लेटर्स के बारे में आते हैं। जो इंग्लिश लेटर्स हैं, 2 टाइप के लेटर है, अल्फाबेट सॉरी वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें पूरे 21 लेटर्स आते हैं, DCDEFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। 5 जो वॉवेल्स हैं इनको छोड़कर बाकी सारे जो लेटर्स हैं वो किसमें आते हैं बच्चों? कॉन्सोनेंट्स में, है ना। और एक चीज याद रखिएगा कि जो ये वॉवेल है ये साउंड देते हैं ये, लेकिन एक कॉन्सोनेंट भी है जो हमें साउंड देता है, और वो कॉन्सोनेंट कौन सा है? वाई, है ना। वो क्या है? वाई। आपने देखा होगा बच्चों कि स्काई जब हम लिखते हैं तो ये जो वाई है ये अपना या का साउंड नहीं देता है, ये आई का साउंड देता है। किसका साउंड देता है? आई, स्काई, ना। एक और वर्ड बताओ ऐसा जो ऐसा साउंड देता हो वाई से, वॉवेल जैसा साउंड देता हो। मैम पिंकी, मैम हाँ? पिंकी भी ई में साउंड देता है। मैम ई का साउंड देता है। मैम पिंकी, पिंकी, पिंकी तो बेटा आई हो जाएगा ना, PINIKI। वाई का, वाई हम पूछते हैं, वाई जो है ये यहाँ अभी तक आपके जो वॉवेल्स है यही से साउंड दे रहे थे, A E I O U, लेकिन ये कॉन्सोनेंट जो है ये जो वाई है ये भी कभी कभी वॉवेल का साउंड देता है, जैसे स्काई हो गया। और स्काई के बाद अगर हम बोले टाइप, टाइप, तो ये वाई जो है आई, आई का साउंड है टाइप। तो आई जो साउंड आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? वाई की वजह से आ रहा है। तो अगर हम किसी भी लेटर के बाद अगर वाई को रखते हैं तो वहां पर ही ये ऐसा साउंड देगा। अगर हमने वाई को पहले रख दिया, YACHT, तो ये क्या हो जाएगा? इसको क्या पढ़ेंगे? मैम यार, यार, है ना। इसको हम पढ़ेंगे यार। वही बताया, अगर हमने बोला कि हाँ यार, अगर हम ये लिखते हैं YOLK तो क्या हो जाएगा? यौ, है ना। क्या हो जाएगा? यॉक हो जाएगा। तो ऐसे ही देखो जब ये पहले आता है, जब ये वाई पहले आएगा वर्ड के अंदर तो ये अपना साउंड या का साउंड देगा, कॉन्सोनेंट वाला साउंड देगा, इसमें कोई वॉवेल वाला साउंड नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसको किसी लेटर के बाद लिख देते हैं कहीं पर तो ये कॉन्सोनेंट की तरह साउंड देने लगता है, आई का साउंड देता है, काई, टाइप, है ना। वाई से आया ना, तो ये एक्सेप्शन है। कुछ देखो हम कुछ भी पढ़ते हैं कुछ भी करते हैं तो उस सब में एक एक्सेप्शन जरूर होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि वॉवेल में यही से साउंड देते हैं, अ, ए, ई, ओ, उ, ये सारे साउंड वॉवेल देते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? वाई है। वाई जो है ये अलग है, ये आपको कभी कभी वॉवेल का साउंड भी देता है, जैसे यहाँ पे काई और टाइप में दे रहा है। लेकिन जब इसको हम पहले लिखते हैं वर्ड में, सबसे शुरू में लिखते हैं तो ये सिर्फ वाई जो है उसी का वही रहता है, यार, यो। येलो, येलो में भी तो य ही आता है ना, य से, वाई से। यस मैम येलो, हाँ, यस यस, वेरी गुड, यस। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये वाई का ही साउंड दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ कैसे आ गया? आई का साउंड दे दिया। ये कुछ चीजें हैं बच्चों जो हमें रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं। सबसे पहले लर्न करना है इसको, फिर इसको फॉलो करेंगे हम लोग। बच्चों जो कॉन्वर्सेशन की जो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं,
ये आप लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं? जो हम बोल रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं? मैम अच्छे से चलो, तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों, कुछ साउंड निकाल कर देखते हैं कि किस किस टाइप के साउंड निकलते हैं इन वॉवेल्स से। सबसे पहले ए से क्या साउंड निकालेंगे हम लोग? छोटा अ का साउंड, अ। अगर हम अ की बात करें, अ, तो कोई एक ऐसा वर्ड बताओ बच्चों जिसमें ए को छोटा अ का साउंड निकाल के यूज करते हैं। एप्पल। हाँ, अगर हम बोलेंगे अगो, 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 तो इसमें कौन सा साउंड आ रहा है? छोटा आ का साउंड आ रहा है कि नहीं? अगो, अगो, है ना? और अगर हमने बोला अप्लाई, तो किसका साउंड आ रहा है? छोटा अ का साउंड आ रहा है ना? अप्लाई, अप्लाई, अप्लाई। इससे हमने छोटा आ का साउंड निकाला। एक और वर्ड बताओ बच्चों जो छोटा आ का साउंड मैम निकालेगा। एप्पल। अमन होगा। हाँ? मैम अमन। नाम तो हो गया, चलो नाम ठीक है, अदिति, अमन ये हो गया, लेकिन कोई वर्ड बताइए उसका मीनिंग। मैम एप्पल। मैम एज होगा, एज। एप्पल में बेटा ए आ रहा है, ध्यान दो, एप्पल में ए का साउंड आ रहा है और हम बोल रहे हैं छोटा मैम अ का साउंड। अब देखो इतने सारे साउंड निकलते हैं एक वॉवेल। एज। अगर हम कहते हैं बच्चों अगेन, अगर हम कहते हैं अगेन, ये भी तो छोटा आ का साउंड है, अगेन, है कि नहीं? अब नेक्स्ट देखो, अ, ये वाला अ देखा है, ये वाला अ से औरत वाला अ नहीं है, अ नहीं है, ये क्या है? अ, समझ रहे हो? अ नहीं है, क्या है? अ, बोलो अ, बोलो बच्चों, बोलना है, इसी तरह से सीखते हैं, बोलो अ अ, आओ नहीं, औ से तो औरत हो जाएगा, औरत वाला औ, वो नहीं, औ, पूरा औ नहीं करोगे, सिर्फ औ आगे पर, ठीक है? अब इससे रिलेटेड देखो, एक वर्ड देखो, जैसे आया बॉल, बॉल में क्या साउंड आ रहा? और हमारा है कि नहीं? बॉल। यस मैम। यस मैम। मैम वॉल होगा, और क्या होगा? वॉल। बॉल Wall. क्यों नहीं होगा? बॉल और ऑल, मैम बॉल। समझ रहे हो साउंड? ओ का साउंड आ रहा है, ओ, आओ का नहीं, ओ, फिर आ, बड़ा आ, मैम नहीं बेटा वो तो छोटा आ है। अब बड़ा आ का साउंड बताओ। मैम अगर। इंग्लिश वर्ड बताइए जिसका मीनिंग हो। राधिका, गौरव, रुद्राक्ष, बताओ। अगर हम बोलेंगे बच्चों CAR, कार, ये आ का साउंड आ रहा है कि नहीं? कार। यस मैम। अब आप Excuse me, बताओ। यस, मैम इसके बाद भी क्लास चलेगी? इसके बाद चलेगी ना? हाँ चलेगी, चलेगी ना राधिका? यस मैम, 11 बजे से। हाँ चलो, आ का साउंड आया कार। अब बताओ। मैम बार। बार,
युद्ध, है ना, वार। फिर गोला बाहर स्टार, स्टार भी तो है ना, आ का साउंड है, बड़ा आ का साउंड, स्टार। नाउ नेक्स्ट बताओ। हाँ, तो अब आते हैं हम लोग ए से, ठीक है, ए। अब ए से हम लोग ए का साउंड भी निकालते हैं, इतने सारे साउंड निकल रहे हैं। अब ए के साउंड से बताओ, सिर्फ ए आना चाहिए, ए। एप्पल। एप्पल नहीं, तो ए हो गया ना, एप्पल। हमें सिर्फ ए चाहिए। अच्छा, एक हो गया। डे, डे में आ रहा है मैम वे। प्ले होगा मैम, प्ले। हाँ बिल्कुल होगा, प्ले, वे। एक और बताओ। मैम क्ले होगा। हो गया ना, प्ले। CLAY मैम, क्ले CLAY। प्ले। PLAY, प्ले हो गया। मैम क्ले। क्ले, क्ले जो मैम C से होता है। मैम क्ले। अच्छा, LAY। हाँ वो तो ठीक है, ये वाला भी देख लो ना, से, इजी है, से। ठीक है, ए का साउंड आ गया। अब आपको बताना है ए का साउंड। चलो बताओ, ए से एनक वाला एप्पल। एप्पल। मैम एप्पल लिख लीजिए पहले। एप्पल, चलो एप्पल हो गया। और मैम कैट, कैट आ रहा है ना, ए। फिर और बताओ, ब्लैक, ब्लैक में भी ए आया, ए आया। और मैम फ्लैट पे आएगा, फ्लैट। फ्लैट पे क्यों नहीं, बिल्कुल फ्लैट। मैम होगा क्या? सारी जरूरी नहीं है, अगर एक और आया तो बता सकती हो। मैम एक ही आ गया बहुत। नहीं बेटा, इसमें क्या है, 8th क्लास में आप लोग, ये सारे तो बहुत इजी है, ये तो बेसिक चीजें। फैन, मैम मैट, मैट, है ना, ये सारे जो वर्ड्स हैं एही से तो आ रहे हैं ना ये सब। तो बस हमें वॉवेल का साउंड ही समझना, ठीक है। चलो अब आप लोग इसको प्रोनाउंसिएट करोगे जल्दी जल्दी, सारे लोग प्रोनाउंस करो। ये क्या है, करेक्ट, वेरी गुड। ये एगो। मैम अप्लाई। 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 अप्लाई, अप्लाई मीन्स अप्लाई। इसीलिए Apply। प्रोनाउंसिएशन आप लोग का क्लियर हो जाए, इसीलिए कॉन्वर्सेशन की क्लास चल रही है। अप्लाई नहीं होता है बच्चों, छोटा अप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन। अगेन। अगेन, वेरी गुड। ये कौन सा साउंड है बच्चों, मैम नहीं, ओ का ना, ओ का साउंड है। फिर तो पढ़ो, बॉल। बॉल। बॉल, वॉल। बॉल। बॉल, ऑल। ऑल। नेक्स्ट, ये आ। क्या है ये, कार। कार। वार। बार, स्टार। स्टार। स्टार, ए। ए, डे। 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 प्ले। वे। वे। से। 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 ये वाला ए। ए। ए, बोलो, ए। ए। ये क्या है, एप्पल। एप्पल, एप्पल। कैट। कैट। कैट, बिल्कुल क्लियर प्रोनाउंसिएशन रखना। ये क्या है, फ्लैग। ये मत सोचो कि बच्चों फ्लैग। वाली चीजें हैं ये सब।
यही चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपकी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। यही है जो आपका प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर करेगा कि आप एकदम कहीं पर भी बोलोगे अप्लाई को अप्लाई, बॉल को बॉल, कार को कार, वार को वार, एप्पल को एप्पल, एकदम क्लियर जब बोलोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने सीखा हुआ है, आपको करेक्टली एकदम इंग्लिश आती है। क्या है ये? ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ये ब्लैक फ्लैट, फ्लैट फैन, फैन। तो बच्चों जिनके पास बुक नहीं है वो ये वाली बुक ले लीजिएगा। तो एक बार से रिवाइज कर दीजिए, इंग्लिश अल्फाबेट में हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? मैम 26 26 लेटर्स। और इनके टाइप्स बताओ। तो दो टाइप्स हैं। मैम 2 वॉबल और वॉवल और कॉन्सोनेंट। 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 वॉवेल बताइए। मैम AIEOU। गुड। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। 21। और जो लेटर्स हैं, लेटर्स के टाइप कौन कौन से हैं पता है? मैम स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर। गुड। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। और कैपिटल का यूज आपको पता है। यस तो मैम। बस दैट्स इट फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन है आपका जो समझ में ना आ रहा हो तो पूछना हो इससे रिलेटेड, कुछ पूछना है? क्लियर समझ में आ गया? यस मैम। मैम जो पढ़ाई वो समझ में आ गया। अच्छे से। चलो वेरी गुड। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस बुक इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो। ठीक है? यस मैम, यस मैम। चलो थैंक यू ऑल। बाय बाय। मैम, बाय मैम। बाय मैम।